नमस्कार। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं चौरी चौरा शताब्दी वर्ष समारोह की। कल यानी 4 फरवरी को चौरी चौरा शताब्दी वर्ष समारोह है, जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे और इस दौरान पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस दौरान पीएम मोदी एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। तो 100 साल पूरा होने के मौके पर चौरा चौरी समारोह का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और 1 साल तक चलेगा यह कार्यक्रम। सीएम और पीएम जुड़ेंगे इस कार्यक्रम से। तीन तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर सीएम योगी के कार्यक्रम की तैयारियों से जुड़ी है। दूसरी तस्वीर में सीएम योगी मौजूद हैं, होने वाले हैं शामिल। कल चौरी चौरा के शताब्दी वर्ष के मौके पर समारोह आयोजित किया गया है जो 1 साल तक चलेगा। कल पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे और इस दौरान मोदी डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रदर्शनी के जरिए चौरी चौरा के बारे में बताया भी जाएगा। चौरी चौरा कांड 100 साल पहले जब आजादी के दीवानों को गिरफ्तार कर फांसी दी जा रही थी, 100 से ज्यादा की तादाद में उस वक्त लोगों ने विरोध किया और थाने को जला डाला था। कस्टमाइज माई स्टाम्प माननीय प्रधानमंत्री रिलीज़ करेंगे ऑनलाइन। वो कस्टमाइज स्टाम्प रिलीज़ हो रहा है जिसके के लिए यहाँ के राज्य सरकार ने हम लोगों से अप्रोच करके रिलीज़ करने की जो अनुमति दी गई, अनुमति मिली भारत सरकार से। उसके बाद वो रिलीज़ होगा और ये स्टाम्प जो 100 ईयर्स हो रहा है चौरी चौरा के इंसिडेंट का, उससे रिलेटेड ये कस्टमाइज माई स्टाम्प है और एक स्पेशल कवर का भी विमोचन होगा। और इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सीएम के आने से पहले जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल और शहीद स्मारक का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से जानकारी दी। चलो ठीक है, रखे रहो। कल 10 बजे से वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ रहेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी माध्यम से इसका संबोधन होगा। राज्यपाल महोदय भी हम लोग का संबोधन करेंगे और विभिन्न कार्यक्रम हैं। कल और परसों 2 दिन के कार्यक्रम है और आप देख ही रहे हैं इतने बड़ा स्थल हम लोग तैयार कर लिए। बाकी तैयारी पूरा युद्ध स्तर पे चल रहा है। यहाँ का रोड, कड़ंजा, नाली इत्यादि जो कितने हम लोग विकास कर सकते हैं उससे कर ही रहे हैं। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पहुंचकर बाबा गोरखनाथ के दर्शन किए। सीएम योगी ने महंत अवैधनाथ की समाधि पर भी माथा टेका। आज सीएम योगी यहीं मंदिर में ही रुकेंगे। तो एक बार फिर 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं गोरखनाथ मंदिर, जहां के जिस मठ के महंत भी हैं योगी आदित्यनाथ, और यहां पहुंचकर पूजा अर्चना। लखनऊ में आज सीएम योगी ने सिंचाई विभाग की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 में 40 जिलों में बाढ़ का खतरा था। उस वक्त बाढ़ रोकने के कोई इंतजाम नहीं थे, कोई योजना नहीं थी। हमारी सरकार ने इसके बचाव के लिए कई नए प्रयोग किए हैं। आज सीएम योगी ने करीब 2000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत भी की। मुझे याद है 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी तो 40 जनपद ऐसे थे जो बाढ़ के लिए अति संवेदनशील और संवेदनशील माने जाते थे, जिनमें 24 जनपद अति संवेदनशील थे और 16 जनपद संवेदनशील श्रेणी में रखे गए थे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहले ही वर्ष मुझे दौरा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। राहत सामग्री के रूप में कोई भी पुख्ता व्यवस्था नहीं थी। बाढ़ बचाव के लिए क्या कार्य योजना है इसका कहीं अता पता नहीं था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश की जनता को बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव करने के लिए राज्य सरकार ने समय से अस्थायी समिति की बैठकों को संपन्न करना, इसके लिए विस्तृत कार्य योजना को न केवल बनाना बल्कि उसे लागू करना और पूरी जवाबदेही के साथ जो कार्य संपन्न हुए, आज उसका परिणाम है कि इस वर्ष 146 परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम हम संपन्न कर रहे हैं और 170 नई परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्य यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है।
और किसान आंदोलन के बीच पॉप सिंगर रिहाना के ट्वीट ने हंगामा मचा दिया है। एक सवाल पूछा है कि हर कोई उन्हें जवाब देने के लिए मैदान में उतर आया है। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में किसान दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने रिहाना का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समर्थकों को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने किसानों की समस्या को समझने का काम किया है। किसान मोर्चा ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग शांतिपूर्ण किसानों में भी आतंकवादी देख लेते हैं, जबकि दूसरी तस्वीर विदेश मंत्रालय की है जिन्होंने रिहाना को करारा जवाब दिया है। एस जयशंकर ने कहा है कि पहले कानून तो देख लेते, उन्हें पढ़ लेते, तब जाकर पूछते सवाल। जब सरकार रिहाना को कोसने का काम कर रही थी तब कांग्रेस रिहाना के समर्थन में उतर आई। कांग्रेस रिहाना के साथ खड़ी नजर आ रही है। सियासी हंगामा इस पर अब जारी है क्योंकि कुछ लोगों को रिहाना के ट्वीट में अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने रिहाना के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा है कि विदेशी ताकतें चाहे जितनी भी कोशिश करें मगर भारत की एकता को तोड़ने में कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि हम भारतवासी एकता के सूत्र में बंधे हैं। हमारी एकता, अखंडता और बंधुत्व की भावना के सम्मुख प्रत्येक राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र को असफल होना ही पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहा है कि कोई भी दुष्प्रचार भारत को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने से नहीं रोक सकता है। उन्होंने लिखा कि कोई प्रोपेगेंडा भारत की एकता को नहीं डिगा सकता। कोई भी दुष्प्रचार भारत को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। और सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट किया है, देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। सचिन तेंदुलकर ने लिखा है, भारतीय लोग भारत को जानते हैं। भारत के बारे में भारतीय ही तय करेंगे। पूरे देश को एकजुट रहना चाहिए। बाहरी लोग देश के बारे में दखल नहीं दे सकते। और रिहाना को लेकर के अनुराग ठाकुर ने न्यूज 18 पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विदेश में रहने वालों की मंशा क्या है, क्या वो किसानों की आमदनी दुगनी नहीं चाहते। आइए सुनते हैं क्या कहा है अनुराग ठाकुर ने और दिखाएंगे आपको कि क्या कहा है अनुराग ठाकुर ने। मगर इससे पहले आपको यह भी बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग को और मजबूत बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं एक तरफ फेंसिंग वाली की तारें लगी हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगाई जाती है, लेकिन इस तार को दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में शामिल लोगों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए लगाए गए हैं। इस बीच जो सीमेंट की दीवारें बनाई गई थी उन दीवारों को और मजबूत करने के लिए बीच में सीमेंट और मिट्टी भरने का काम किया जा रहा है ताकि आंदोलनकारियों को दिल्ली आने से रोका जा सके। ये सुरक्षा इसलिए बढ़ाई जा रही है ताकि 26 जनवरी जैसी हिंसा को दोबारा होने से रोका जा सके। पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेड की गई है और एक तरीके से इसे किला में बनाया गया है। वजह साफ है कि बीती 26 जनवरी को जिस तरीके से किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली थी और लाल किले तक गए थे, इस दौरान कई हिंसक घटनाएं भी हुई थी, जिसके चलते दिल्ली पुलिस पूर्णतः अलर्ट पर है। जहां एक और दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर से आने वाले रास्ते पर टायर किलर लगा दिए और 3 लेयर बैरिकेड्स वहां लगाई। वहीं दूसरी ओर NH9 की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से बैरिकेड्स लगाए हुए हैं उनके पीछे सीमेंटेड दीवार लगाई गई है और यही इन दीवारों के बीच का जो गैप था उसको भी अब सीमेंट से और मिट्टी से भरा जा रहा है। वजह सिर्फ यही है कि जिस तरीके से बीती 26 जनवरी को किसान उग्र हुए थे और दिल्ली में हिंसा देखने को मिली थी, ऐसा कोई नजारा दोबारा देखने को ना मिले, इसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और इस बार पूरी तरीके से चौकन्ना भी है कि इस बार किसान दिल्ली में जबरन ना घुस पाए। हालांकि राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना है कि आगामी 6 तारीख को जो चक्का जाम की बात की जा रही है, ऐसे में वो दिल्ली की तरफ कूच नहीं करेंगे, ना ही दिल्ली से जितने सटे हुए बॉर्डर हैं वहां पर भी चक्का जाम लगाया जाएगा। लेकिन एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस ने अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है, ये सुनिए। विदेश में रहने वालों की मंशा क्या है? कृषि कानून के उन्होंने पढ़े? क्या वो नहीं चाहते किसानों की आमदन दोगुनी हो? मोदी सरकार चाहती किसानों की आमदन दोगुनी हो। ऐसे बहुत सारे लोग एजेंडा के साथ दुनिया भर में हैं। अब इनके पीछे क्या एजेंडा, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को ये समझना जरूर चाहिए आखिर ये ताकतें कौन हैं।
और कानपुर से खबर है, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े छात्र की जमकर पिटाई की। मारपीट का वीडियो सामने आया है। बेरहमी से पीटने के बाद घायल छात्र को ले जाते हुए बदमाश नजर आए। इसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये पूरा मामला बर्रा थाना इलाके के यादव मार्केट चौकी इलाके का। और मेरठ में लाइव मारपीट का मामला सामने आया है। सदर बाजार क्षेत्र के बेगमपुल इलाके में दुकानदारों के बीच हुई मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में कई लोग एक शख्स को बुरी तरह से पीटते नजर आ रहे हैं। पुरानी रंजिश के चलते पिटाई की आशंका जताई जा रही है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपियों की तलाश शुरू की गई है। दुकान के सारे स्टाफ के साथ में बैठे हुए बर्थडे की दावत चल रही थी, खाना खा रहे थे नजीर होटल में। खाना खाते खाते बाहर निकले, खा पी के बिल दिया, अपना प्यार मोहब्बत से बाहर आए। शीशा जैसे ही खोला, शीशा खुलते ही 5-6 लड़के मेरे पे बजाए चले गए। उसमें एक अनिल राघव था, एक पिंटू का साला था और 4-5 अज्ञात व्यक्ति थे। ये अभी तक जो प्रारंभिक सूचना हाथ लगी है उसमें पता चला है कि ये 2 मोबाइल शॉप ओनर हैं जिनके बीच ये मारपीट की घटना घटित की जा रही है। सर, क्या आरोपी गिरफ्तार है? अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, कार्रवाई करी जा रही है। बदायूं में बाइकर्स गैंग ने युवक को घेर कर उसके साथ मारपीट की और उसके बाद उसे पकड़कर अपने साथ ले गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के नई सराय का ये पूरा मामला है। पीड़ित युवक का कहना है कि जब वो खरीदारी कर बाइक से लौट रहा था तो एक रेस्टोरेंट के सामने बाइकर्स गैंग के सदस्यों ने उसके साथ मारपीट की और इसे पकड़कर एक घर में ले गए और वहां बंधक बनाकर 5 लाख रुपए मांगे। जैसे तैसे वो वहां से भाग निकला। जब पुलिस को इस घटना के बारे में बताया गया तो उसी के साथ पुलिस ने बदसलूकी की, कोई कार्रवाई नहीं की। अब युवक आला अफसरों से इसकी शिकायत कर रहा है और वाकई उसके साथ किस तरह से मारपीट हुई वो तस्वीरें बता रही हैं। बुलंदशहर में जहरीली शराब कांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने जीतगढ़ी गांव में शराब कांड के मुख्य आरोपियों में शामिल यादराम पर एनएसए की कार्रवाई की है। पुलिस अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। 25-25 हज़ार का इनाम इस पर घोषित किया गया है। आपको बताया कि मिस इंडिया ब्रांड की जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की यहां मौत हो गई थी। आरोपी यादराम ने कोर्ट में अपनी जमानत की अर्जी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने अब एनएसए के तहत कार्रवाई की है। और उसी गांव जीतगढ़ी के रहने वाले कुलदीप, यादराम और मुकेश, ये 3 नामजद थे तथा अन्य अज्ञात थे। इनकी गिरफ्तारी की गई, जेल भेजा गया। इन अभियुक्तों में से यादराम ने बेल के लिए अप्लाई किया अदालत में, तो हम लोगों ने उसके विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की है और कल रात में एनएसए तामील करा दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, अब तक कितने लोग इसमें जेल में हैं? देखिए, इस अब तक जो है 12 लोग इस प्रकरण में जेल जा चुके हैं और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है, जिनके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी पे 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि भी घोषित है। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरों के साथ। शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए।
या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है, जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, मेरे कुछ जैसे कई चेता रहे कलाकारों हैं। को आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है, जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश पैर में गोली लगने से जख्मी हुआ है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नोएडा में बदमाशों से मुठभेड़, एक बदमाश जख्मी, गोली लगने के बाद एक बदमाश मौके से फरार भी होने में कामयाब हो गया।
बदमाश के पास से तमंचा बरामद हुआ है। थाना दादरी पुलिस की रेलवे रोड पर हुई है मुठभेड़। बस्ती में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश विकास और हरीश के पास से ऑल्टो कार में पुलिस ने 440 लीटर शराब बनाने वाली रेस्टिफाइड स्पिरिट बरामद की, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ के दौरान पकड़े गए बदमाशों ने बताया कि वो स्पिरिट कोंडा से लेकर आ रहे थे। इसे कुशीनगर और बिहार में बेचा जाता है। इन दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से एक अल्टो कार बरामद हुई थी और उस अल्टो कार में 4 जो बड़ी जो कैन थी उसके अंदर करीब 440 लीटर रेक्टिफाइड जो स्पिरिट है जो शराब बनाने के लिए यूज में आता है उसको बरामद किया गया है। और इनके पास में 4 एंड्रॉयड फ़ोन भी मिले हैं और कुछ पैसे इनके पास से करीब 6,000 रुपये बरामद हुए हैं। और फतेहपुर के शिवली गांव में साइबर शातिरों ने एक किसान के खाते से 2,20,000 रुपये उड़ा लिए। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित किसान गुरुचरण बैंक से अपने पैसे निकालने गया। इसके बाद पीड़ित ने बैंक मैनेजर से शिकायत की। बैंक मैनेजर ने खाते की जांच की तो पता चला कि किसान के खाते से 22 बार में 2,20,000 रुपये निकाल लिए गए थे। इसके बाद पुलिस में शिकायत की गई। अब मामले की पड़ताल की जा रही है। मथुरा से एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव साइकिल पर सवारी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव वृंदावन पहुंचे हुए हैं और यहां पर वो परिक्रमा मार्ग पर साइकिल चलाते नजर आए। ब्रज की भक्ति में सराबोर भी दिखे, पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में नजर आए। तस्वीरों में देख सकते हैं तेज प्रताप यादव को साइकिल चलाते हुए। ये परिक्रमा मार्ग पर की तस्वीर जहां तेज प्रताप यादव साइकिल चलाते नजर आए। जारी है कुछ ही पलों में यहां खबरों का सिलसिला।